वेलकम टू यूनियन मैथ जोन। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल यूनियन मैथ जोन में। दोस्तों, मैं एमके सर प्रस्तुत कर रहा हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 6। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, 5 को मिस कर गए हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट से टाइप के थ्रू टोटल टाइम एंड वर्क चैप्टर के मैथ को हल करा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं परेशानी नहीं हो रही होगी। यदि आप इस वीडियो को मिस कर गए हैं तो एक काम करिए, अपने YouTube में यूनियन मैथ जोन को सर्च कीजिए। उसके आइकन पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। वहां जाकर के आप टाइम एंड वर्क को खोलिए, वहां से पार्ट वाइज टोटल टाइम वर्क का वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको कहीं पर कोई भी कठिनाई होती है तो उसे एक स्क्रीनशॉट करिए और मैं बार बार बताता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम यूनियन मैथ जोन पर भेजिए। मैं जल्द ही आपका मदद करूंगा। इसके अलावे आप हेलो ऐप, लाइकी और टिकटॉक पर मुझे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक के लिए मैथ के फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कल के क्लास में मैं एक HW दिया था। पर डे आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। तो उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने बच्चों ने उसका सही सॉल्यूशन कर पाए हैं। जो बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं, इस कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षित घर पर रह करके टाइप वाइज हम लोग पढ़ाई करते रहें तो कुछ अनुभव विस्तृत प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो कल के क्लास में हम लोग प्रश्न को छोड़ चुके थे HW, उस प्रश्न को पहले आप देखिए। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए कि इसमें क्या करना था। इसमें करना क्या था, 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर रहे थे, लेकिन प्रश्न यहां यह था कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 20 व्यक्ति उसमें शामिल होते जाएं तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जो आपके ऑप्शन में था 40, 30, 35 और 32। तो हमने इसका सिंपल सा तरीका बताया था, उसको आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं, जो बच्चे समझ पाए हैं तो चलिए यहां से आप सीख लीजिए। मैंने बोला था कि 60 व्यक्ति 50 दिन में कर सकते हैं। तो पहले क्या करना कि 60 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पचे 30, टोटल इतना हो गया। अब इसमें था क्या कि 60 व्यक्ति प्रथम दिन काम किए 10 दिन तक, तो ये 600 कार्य किए, लेकिन हमको पहुंचाना 3000 है। फिर क्या हुआ कि 10 दिन बीतता है तो 20 व्यक्ति इसमें बढ़ जाएंगे, तो 60 से हो कितने जाएंगे, 80, और 10 दिन काम करेंगे तो ये 800 काम करेंगे। उसी तरह से जैसे ही 10 दिन बीतता है तो पुनः बढ़ जाएंगे 20 व्यक्ति, तो हो जाएगा 100, तो 10 दिन काम करेंगे तो 1000। उसी तरह से अब जोड़ते भी जाना है। पुनः 10 दिन बाद 20 व्यक्ति बढ़ेंगे तो 120, और काम कर देंगे कितना, तो 1200। तो यहां अब जब आप देखते हो तो पता चलता है कि 1000 और 1200, 2200 और 800 कितना हो गया, 3000। लेकिन हमको इससे ज्यादा ना हो गया, 600 एक्स्ट्रा काम हो गया। तो इस लेवल को क्या करेंगे कि 10 दिन के बजाय 5 दिन काम कराएंगे। तो ये जो मेरा 12 पचे 60, 600 जो अधिक हो रहा था 600 कम हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 0, 6 6 12, 8 20 और 2 1 3। टोटल आपका ये वैल्यू सेम हो गया। जब जहां ये वैल्यू सेम हो जाता है तो यहां दिन की ये संख्या निकलता है। इसको जोड़ लीजिए, 10, 20, 30 और 5 35। इस तरह से जिन जिन बच्चों ने 35 आंसर दिया है, कि ऑप्शन नंबर सी सही जाता है, उन सभी को यूनियन मैथ जोन की तरफ से हार्दिक बधाई।
तो आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आदमी, बच्चा और औरत से संबंधित प्रश्नों को, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से एक बार अपने अपने ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और अंत में अगर आपको हद तक अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए। मैंने क्या बताया था, पहले इस तरह के कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरा काम है बताना। अगर आपको अच्छा लगेगा ट्रिक और टिप्स तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। 6 लड़के या, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह से कि ऊपर में या लगा हुआ है और नीचे में कर है कि दोनों मिलकर। इस बात को ध्यान देना है। इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो इसे बनाने का पहला नियम कि उसे या तो एक जेंडर से दूसरे जेंडर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहले पहला क्वेश्चन को समझते हैं। अगर पहला क्वेश्चन आप भली भांति समझ जाते हैं तो मैं इसके लिए दावा करता हूं कि अगला प्रश्न को आप 5 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या है कि 6 बॉय अथवा 4 मैन किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। के प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 3 बॉय प्लस 10 मैन, यानी कि 3 बॉय प्लस 10 मैन इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे। राइट, तो इसी तरह से देख सकते हो आप कि यहां एक जेंडर में जब चेंज करेंगे तो यहां क्या होगा कि 6 बॉय बराबर यदि 4 मैन तो 1 बॉय बराबर कितना, तो 4/6 यानी कि 2 और ये 3 यानी कि 2/3 आदमी। यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक लड़के के बदले 2/3 आदमी है। यानी कि जहां लड़का एक होगा वहां इतना आदमी समझ सकते हो। अब इस तरह से इस शेड्यूल में आप देख पाएंगे यहां पर कि 3 बॉय है और लड़का बी का मान कितना रखेंगे, तो 2/3 और प्लस 10 आदमी है। तो ये कट गया तो 2 आदमी और प्लस 10 आदमी बराबर टोटल कितना आदमी हो गया, 12 आदमी। क्योंकि जब बॉय को कन्वर्ट कर दिए आदमी में तो ये आदमी की संख्या हो गई। इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहां पर जब आदमी में कन्वर्ट किए हैं तो यहां काम कराएंगे आदमी से। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट कर रहा था कि या तो 6 बॉय को लीजिए या नहीं तो 4 आदमी को लीजिए। तो यहां M1 का मान हम लोग ले लेंगे 4 मैन और D1 का मान ले लेंगे 18। उसी तरह से M2 का मान ले लेंगे अब कितना, 12 आदमी और D2 का मान ले लेंगे 8। तो इसके लिए आप पढ़े हैं कि M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 और 3×6 = 18। ये कितना दिन में समाप्त कर पाएंगे, 6 दिन में। लेकिन दोस्तों इस तरह के प्रश्न को एक शॉर्टकट तरीका हम लोग देखेंगे कब, जब ऊपर में यार लगा रहे। प्रश्न में पढ़िए 6 लड़का या 4 आदमी और नीचे में जोड़ दिया रहे दोनों का, 3 लड़का प्लस 10 आदमी। तथा के मतलब जोड़ होता है और का मतलब जोड़ होता है। तो इसे बनाने का सबसे सिंपल तरीका, शॉर्ट तरीका, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। 6 लड़का 6 बॉय 4 आदमी कितने दिन में, 18 दिन में। लेकिन कह क्या रहा है, 3 बॉय कितना आदमी, 10 आदमी कितना दिन में। ये ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट तरीका कब, तो जब प्रश्न के ऊपर वाली में या लगा रहे और नीचे वाली में और या तथा लगा रहे, यानी जोड़ने के लिए कहे तो क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ गुना, अर्थात 6 × 4 × 18
और बट्टा में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 छके 60 और जोड़ चरती आई 12। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 गुना 4 गुना 18। अब इसको जोड़िए 2 6 1 7, तो ये 18 चौक 72 और 4 से 4, तो यहाँ भी आपका कितना मान प्राप्त हो गया 6 दिन। यहाँ भी कितना आया था 6 दिन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन के एक लाइक जरूर करेंगे। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। और आज आदमी, बच्चा, औरत की जितने भी प्रश्न होते हैं देखते ही 5 सेकंड में ध्वस्त करने की रेंज आपको मैं दे रहा हूं। तो चलिए जल्दी जल्दी अगर आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगली क्वेश्चन को। क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पहले समझिए किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। प्रश्न में क्या है, प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या करे कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करें तथा 5 महिलाएं इसी काम को 18 दिन में कर सके, तो 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेगी। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में तथा 5 महिलाएं 18 दिन में समाप्त करती है, तो बोल रहा है कि 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर कितना दिन में पूरा करेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए इस कंसेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगर आप बनाने बैठे होंगे तो इसके लिए क्या किए होंगे, तो आप इसके लिए किए रहे होंगे कि 3 पुरुष, कितने पुरुष 3 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में। यानी कि आप ये किए रहे होंगे कि 3 मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई पूछे कि एक आदमी, तो एक आदमी के लिए करेंगे कि 6 गुना 3 6 3 18। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर और आगे क्या कह रहा है कि 5 महिलाएं 18 दिन में, यानी कि 5 ओमेन 18 दिन में। अगर एक ओमेन की बात की जाए तो 18 गुना 5 यानी कि 18 5 90। एक एक व्यक्ति का अब काम आ गया, यानी कि एक पुरुष का और एक महिला का। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा कितना 90। 18 5 90, यहां ऐसे लिख लीजिए, इसको इधर लिखिए 18 5 90 और 90 एकम 90। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो आया एक एक व्यक्ति का आया, क्यों? क्योंकि यहां पर 3 आदमी 6 दिन में, तो एक आदमी 18 दिन में। उसी तरह से 5 ओमेन 18 दिन में, तो एक ओमेन 90 दिन में। इसका टोटल वर्क आ गया 90। लेकिन एक कर रहा है 5 एक दिन में 5 काम, और एक औरत कर रही है एक दिन में 1 काम। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि आपकी 4 आदमी और 10 औरत, यानी कि अब एक आदमी नहीं 4 आदमी करेंगे। एक आदमी की क्षमता 5, तो 4 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 20। उसी तरह से एक औरत एक दिन में 1 काम, तो कह रहा है कि 10 औरत तो एक दिन में कितना काम 10 काम। अब दोनों मिलकर तो 20 और 10 कितना, एक दिन में कितना काम करेंगे 30 काम करेंगे। तो इस 30 से टोटल काम को जब कराएंगे तो ये कितना दिन में कर देंगे 3 दिन में। यही हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। इससे भी अगर आप एक शॉर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये भी देख सकते हैं। कुछ नहीं, 3 आदमी 6 दिन में, तो एक आदमी 18 दिन में, तो बट्टा में लिख दीजिए 18। उसी तरह से 5 महिलाएं 18 दिन में, तो एक 90 दिन में, तो इसका बट्टा में लिख दीजिए 90। अब जितना जितना के कहता है, अब कह रहा है कि 4 आदमी तो ऊपर 4, 10 औरत तो ऊपर 10, दोनों मिलकर तो दोनों को जोड़ दीजिए। अब काट लीजिए 0 से 0, 2 दूना 4, 9 दूना 18। अब यहां भी 9 और यहां भी 9, तो एलसीएम 9। अब 9 एकम 9, तो यहां हो जाएगा 2, 9 एकम 9, तो यहां हो जाएगा 1, यानी कि 2 आ 1 3, 3 बट्टा 9, 3 का 9, 1 बट्टा 3। तो ये एक काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे 3 दिन। यहां भी 3, यहां भी 3। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उसे आप अपनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे द्वारा बताए गए
सॉल्यूशन को भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट कर ले। सेम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद टाइप को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप ध्यान से भली भांति पढ़े और हमें जल्दी जल्दी कमेंट्स करें कि कितना जल्द आप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न, सो इजी। पढ़ने में थोड़ा सा सस्पेंस पैदा कर रहा होगा, लेकिन सो इजी प्रश्न। आप सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। सेम यही टाइम है, डेली टाइम एंड वर्क का भी लाइव चल रहा है। इसके बाद जो बच्चे चैप्टर बोलेंगे मैं उनको क्लियर कराऊंगा। एक चैप्टर जो भी ले रहे हैं उसको शुरू से अंत करने के बाद ही नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप कमेंट्स कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, जब 3 मैन किसी काम को 18 दिन में, तो एक मैन 18 गुना 3, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 दिन में। कितना दिन में करेंगे 54 दिन में। अब क्या कह रहा है कि जबकि 6 बच्चे इसे 18 दिन में, 6 चाइल्ड इसे 18 दिन में, तो एक चाइल्ड 18 गुना 6 108 दिन में। लेकिन प्रश्न में क्या था दोस्तों कि 4 पुरुष और 4 बच्चे, तो हमने क्या कहते 4 मैन और 4 चाइल्ड। तो मैन के लिए मैन वाला मान रख दीजिए 54, और यहां बच्चा के लिए बच्चा वाला मान रख दीजिए कितना 108। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको काट लेंगे। 2 से 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 27 दूना 54। फिर यहां से कटेगा 8 से, तो 8 4 दूना 8, 2 और 7 चौक 28। अब ये आपका प्राप्त का हो गया कि 2/27 जोड़ 1/27, तो इसका एलसीएम लेना अब आसान हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया 27, तो ये हो गया 2 + 1 यानी कि 3/27। तो इसका मान हो जाएगा कितना 1/9, यानी कि उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं 9 दिन में। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, उसके बाद टाइप को चेंज करते हैं और जल्दी जल्दी आप उसे बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दें। बहुत इजी प्रश्न, आप पहले देखिए। तो अगर इसको आप नहीं बना पाते हैं तो समझिए कि पढ़ना बेकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आ चुका है। क्या करें कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। क्या कर रहा है कि इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस जल्दी से कमेंट्स करिए क्या कितना आंसर आपका आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से पढ़ोगे तो लगातार आपकी रिपीट होते रहेगी जिंदगी में, कभी भूल नहीं पाओगे। इसलिए एक ही टाइप का 2-3 प्रश्न को मैं क्लियर कराते रहता हूं ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी की जरूरत ना हो सके। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। बहुत छोटा सा प्रश्न था। कह रहा है 3 पुरुष 6 दिन में, 3 पुरुष 6 दिन में, तो ये हो जाएगा 6 3 कितना 18। अब कह रहा है कि इसी का के 6 महिलाएं कितना दिन में 18 दिन में। मैन के था वोमेन का 6 महिलाएं 18 दिन में, तो 108। हमने क्या बोला कि 18 और 108 को लिख लीजिए और जितना जितना को कराना उसको करके जोड़ दीजिए। तो कह रहा है आपके प्रश्न में 2 पुरुष 12 महिलाएं, तो 2 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 2 9 18 आई भी कर जाएगा 12 9, तो ये हो जाएगा 1/9 + 1/9 = 2/9, और 2 में 9 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 1/2, यानी कितना दिन तो 4.5 दिन। बहुत इजी प्रश्न था। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ न्यू वर्जन के प्रश्न को, न्यू कंसेप्ट के प्रश्न को, और उसे समझने का कोशिश करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि इस तरह का प्रश्न मैं पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि A B मिलकर किसी कार्य को T दिन में करते हैं।
यानी कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में करते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को t+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस कार्य को तो टी का मान कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर इस तरह के आप प्रश्न को देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि पढ़ाया गया है, अगर आप डेली इस टाइम पर वीडियो को देख पा रहे होंगे तो। चलिए, जितने बच्चे पढ़े हैं वो कम से कम कमेंट्स करें, जितने नहीं पढ़े हैं वो वेट करें। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने का कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को बारीकी से और अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए बनाइए सभी लोग। क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर इसे टी दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए बेसिक में हमने क्या बताया था, यही बताया था कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में, तो टी दिन में। यही ना कंसेप्ट था। अब क्या कह रहा है कि ए अकेला टी, ए जो है अकेला t+3 और बी जो है इसको अकेला टी से कितना अधिक ले रहा है, तो t+12। और इसी को हल करना था तो मैंने पार्ट नंबर 5 में इस तरह का क्वेश्चन को कल बताया था कि यदि ए बी एक साथ काम करें और ए और बी अधिक अधिक ना काम करें। सेम प्रश्न याद आ रहा होगा, टी काम किया तो टी से 3 दिन अधिक पढ़ सकते हो, ऐसे 12 दिन अधिक पढ़ सकते हो। तो हमको टी का मान ज्ञात करना है, अर्थात ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि इसका अंदर रूट कर देना, कितना का मल्टीप्लाई कर दो, जितना अधिक आता हो। तो 3 और 12, तो 12 तिया कितना 36। तो इसका आंसर टी, ए प्लस बी का मतलब कि टी, और टी का माना जाएगा कितना 6 दिन। कोई डाउट? तो ये बहुत इजी प्रश्न है और जो पढ़ाई हो चुका है उसको आप नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम है आपको। फिर से उस जाइए, टाइप नंबर 5 का वीडियो को देखिए, इस तरह के वहां बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए हैं और वहां से भली भांति समझने का कोशिश कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न को भली भांति आप पहले पढ़ें। क्या कह रहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतने ही देर में उसका आधा काम करता है। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि बी अकेला उस 12 घंटा में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे। यानी कि दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर काम को कितने देर में समाप्त कर पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न, लेकिन टाइप में क्या है, जितना और उतना। तो यहां पर अगर दोस्तों हम लोग जितना और उतना को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस बात को पूर्णतः अगर समझ पाएंगे तो प्रश्न को बनाना बहुत आसान, सबसे इजी हो जाएगा। तो पहले आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अगर एक इस कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे इस तरह के प्रश्न को, तो उम्मीद करते हैं कि अगला ऐसे प्रश्न को आप 5 सेकंड के अंदर ध्वस्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में यही कह रहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है, ये क्या करता है कि आधा काम करता है, और बी अकेला एक काम को 12 घंटा में कर रहा है। तो बी जब एक काम को 12 घंटा में कर रहा है, उतनी ही देर में ये जो है आधा काम करता है। तो आधा करता है तो बी के जितना काम करने के लिए दुगुना समय लेना पड़ेगा। तो बी का समय यहां पर कितना ले लेंगे, 24। कैसे? तो यहां पर समझिए, बी जो है अपना 12 घंटा में कोई एक काम को पूरा कर लिया, ठीक है, और ए जो है उतना ही समय में इसका आधा ही काम पूरा किया। यानी कि कितना, तो 12 घंटा में, और आधा काम पूरा करेगा तब ना आधा आधा एक होगा। तो यहां और आधा काम पूरा करने के लिए जब 2 से गुना करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो समय में भी 2 से गुना करेंगे तो ए के लिए समय कितना प्राप्त हो जाएगा, 24। अब इसका सिंपली आप एलसीएम निकाल सकते हो, और एलसीएम इसका 24, 12 दूना 24 और 24 से कम 24 दोनों मिलकर कह रहा है, तो 2 1 3 से भाग दे दीजिए। तो ये दोनों मिलकर कितना घंटा में समाप्त करेंगे, 8 घंटा में। आपको अच्छा लगा हो तो चाहें तो इसे एक स्क्रीनशॉट करें। सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन को देखते हैं
और देखते ही आप ध्वस्त कर। एनटीपीसी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों कुल 10 दिन लगाते हैं तो बी अकेला इस काम को कितने समय में कर लेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इस प्रश्न को समझिए और बनाने का कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है। सेम प्रश्न मैंने अभी पढ़ाया, उस टाइप से मिलता जुलता 2-3 प्रश्न इसलिए क्लियर कराता हूं ताकि आपका कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चनों पर 110% क्लियर हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बी किसी काम को जितना समय में करता है ये उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। तो यहां पर देख लिए कि बी जितना काम किया यानी कि बी एक काम किया, ये जो है इसके आधा समय में 1/6 यानी कि 6 काम पूरा किया। तो जब ये कट जाएगा तो 3, तो इनकी क्षमता जो निकली, इनका क्षमता का अनुपात हो गया कितना, तो इनकी क्षमता का अनुपात हो गया 1:3। अब क्या कह रहा है कि जब दोनों मिल के काम करें यानी कि 3 काम या 1 काम, 4 काम, यानी कि तो इसके लिए समय लगते हैं कितना दिन, 10 दिन। तो एक करने के लिए इनके समय लग जाएंगे कितने, 10 × 4 बराबर कितना दिन, तो 40 दिन। और यहां 1 पर इसलिए निकालें क्योंकि बी की क्षमता 1 है। अगर 2 पे पूछता तो 2 से, 3 पर पूछता 3 का, 4 पर पूछता 4 से, 5 पर पूछता 5 से ज्ञात करते। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगली प्रश्न को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप खुद इस प्रश्न को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर एक साथ काज को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। बेहद अच्छा प्रश्न है। चलिए इस तरह के प्रश्न के कंसेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं। अगर जितने लोग को समझ आ रहा है वो बनाएं और हमें कमेंट्स करें, और जितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है मेरे साथ बने रहे और एक एक प्रोसेस को, एक एक लाइन स्टेप वाइज समझते चले कि ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो क्या है प्रश्न में, कह रहा है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4। तो यहां बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4। क्लियर। तो यहां पर बी अनुपात ए बराबर हो जाएगा 3:4। अब कुछ लोग कहेंगे कि कैसे होगा, तो इसके लिए देख लीजिए, गुना जब करिएगा तो ये 4b हो जाएगा और बराबर 3a हो जाएगा। b इधर था तो a आ गया, 3 इधर था तो 4 हो गया। अब नहीं बोलिएगा कि कैसे होगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, c द्वारा किए गए काम का 5/4। तो b जो है c द्वारा किए गए काम का 5/4, तो इसलिए b अनुपात c बराबर 5:4 जैसा कि यहां पर किया गया है। क्लियर है। अब यहां से a b c दोनों को मर्ज कर लेंगे। तो यहां पर देखिए ए बी है तो इसको उल्टा कर लीजिए, ए अनुपात बी कर लीजिए। जब ए के स्थान बी और बी के स्थान ए ले लिया तो इसकी क्षमता को भी चेंज करिए, तो 4:3। यहां से जब इसको मर्ज करते हैं बी अनुपात सी तो 5:4। इस बी से बी कट गया तो यहां प्राप्त होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको ज्ञात करने के लिए मैंने बताया ये दोनों का एक साथ, ही दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 5 चौके 20 अनुपात 5×3 अनुपात 4×12। तो ये ए का, ये बी का और ये सी का वैल्यू हम लोग को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये अकेला किसी काम को 6 दिन में, ए की वैल्यू कितना 20 क्षमता, तो 6 दिन तक काम करता रहा 20 के अनुसार, तो 20 छक्के कितना कर देगा 120।
20 काम। 100 कितना काम? 20 काम। ये टोटल वर्क हम लोग को ज्ञात हो गया। कह रहा है कि ये जो था अपनी 20 की क्षमता से अगर कार्य करता है तो 6 दिन में कार्य को पूरा कर देता है। अब जब टोटल कार्य ज्ञात हो गया तो हम लोग को A प्लस B प्लस C को एक साथ कराना है 120 काम। तो इनकी क्षमता को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहां से जोड़िए 5 और 2 7 और यहां से हो जाएगा 2 और 2 4, कितना? 47। इतना दिन में समाप्त कर पाएंगे। अगर इसको तोड़ते हैं तो 2.26/47 दिन। ये आपका जो ऑप्शन में रहे उसे आप भली भांति क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो ए, बी व सी तीनों मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? क्वेश्चन आप भली भांति समझिए। जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया सेम प्रोसेस का है। दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। यदि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी सभी लोग जो समझ पाए हैं यस लिखे, जो नहीं समझ पाए वो नो लिखे। जल्दी जल्दी आप कमेंट्स करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, बिल्कुल एक भी प्रश्न समझ पाए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाइएगा और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं मेरा नोटिफिकेशन आप पहुंच सके। और एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसे HW के रूप में समझें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका कितना आंसर आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू। बाय।